वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, जो कि बहुत ही कॉमन है। ये टॉपिक वुमेन आपके लिए पीसीओएस या पीसीओडी। डॉक्टर उर्वशी, प्लीज़ ये हमारा कन्फ्यूजन दूर कीजिए। जी ज़रूर, मैं ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी क्योंकि ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं जिसकी नॉलेज होना और समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें अपने बारे में जानना। तो पीसीओडी एक बहुत कॉमन कंडीशन है, ये डिसऑर्डर नहीं, इसे हम डिजीज़ कैटेगरी में भी लेबल नहीं करते। पर पीसीओएस एक प्रॉपर सिंड्रोम है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर भी इसे रेफ़र किया जाता है। ये मेडिकल कंडीशन जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसमें हमारे लाइफस्टाइल या फिर अगर हम ओवरवेट हैं या फिर हमारे खाने के हैबिट्स इराटिक हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इन कंडीशन से ये एग्रेवेट होके ओवरीज मल्टीपल सिस्ट बनाती है। ओवरीज एग्स रिलीज करने की कोशिश करती है पर वो एग्स रिलीज नहीं होते हैं तो वो सिस्ट की फॉर्म में बन जाते हैं। जब मल्टीपल सिस्ट ओवरी में रहते हैं तो मेल हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। मेल हार्मोन की प्रोडक्शन से इन टर्न इरेगुलर साइकिल्स, वेट गेन होना, हेयर लॉस होना या फिर पेन एब्डोमेन होना, ऐसी शिकायतें होती हैं। तो इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है। जबकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें इंट्रिंसिकली ही मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फीमेल बॉडी में। उसके प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, इरेगुलरिटी ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरीज एग नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं। वो इरेगुलरिटी की होने से और सिस्ट डेवलप होते हैं एंड दिस काइंड ऑफ साइकिल विच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इट गोज ऑन। इसका ओबेसिटी से क्या लेना देना है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि पीसीओडी में अगर आप ओवरवेट हैं तो ये ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं, बट पीसीओएस सिंड्रोम जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज़ है, इसमें काफ़ी थिन लीन लेडीज़ में भी ये सिंड्रोम हो सकता है। तो पीसीओडी लाइफस्टाइल से मैनेजमेंट किया जा सकता है, यानी कि ओबेसिटी कंट्रोल करने से, वेट को प्रॉपर मेंटेन करने से हम उसे बेहतर रख सकते हैं और इस कंडीशन से डील किया जा सकता है। जबकि पीसीओएस में आपका इंट्रिंसिकली ही वो हार्मोन, मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो उसे वैसे नहीं किया जाता। पर जो इसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप ओबीज हैं तो ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होना, हार्ट डिजीज़ होना, ये सब चीज़ों की संभावनाएं बढ़ती हैं और इनफर्टिलिटी भी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ओबेसिटी पर से उसकी वजह से ये इश्यूज एग्रेवेट हो सकते हैं अगर आपको पीसीओडी है। ये क्यों होता है और ये किस एज में हो सकता है? अगर सही माने तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता चला है, बट ये जेनेटिक प्रिपॉन्डरेंस है इसका, इन कंडीशंस का। और इसके अलावा अगर केमिकल एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ है तो भी कहीं पे मेंशन्ड है कि ये डिजीज़ हो सकता है। और इसके क्या सिम्टम्स है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? तो ये डिजीज़, ये कंडीशन, जैसे ही एक लड़की मेनाक यानी कि उसका फर्स्ट साइकिल शुरू होता है या रिप्रोडक्टिव साइकिल में एंटर करती हैं, तो तब से कभी भी 45 ईयर्स तक, 50 ईयर्स तक कभी भी ये डायग्नोज हो सकता है। तो कॉमनली 15 to 44 एज में ये डायग्नोज किया जाता है, जबकि ये इसकी शुरुआत 12-13 साल से भी हो सकती है अगर ये इंट्रिंसिकली हो तो। और इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं और इसको आइडेंटिफाई करना उतना ही ज़रूरी। सिम्टम्स जैसे एक्नी होना, हेयर लॉस होना, और उसके बाद डार्कनिंग ऑफ स्किन, यानी कि पैची वेलवेटी स्किन होगी अंडर आर्म्स, ग्रोइन एरिया में, नकल्स के ऊपर डार्कनिंग ऑफ स्किन होगा, या ट्रबल, अगर पोस्ट मैरिज किसी को कंसीव करने में इश्यूज आ रहे हैं तो ये कंडीशन हो सकती है। पेल्विक पेन होना, वेट गेन होना, मूड में चेंजेस आना और ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज होना। जो भी आपने अभी बताए हैं उसमें से कोई एक भी साइन अगर दिख रहा होगा कि क्या उसका मतलब ये है कि उसे पीसीओडी है? नहीं, पीसीओडी और पीसीओएस लेबल करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। जब ओव्यूलेशन नहीं होती, यानी कि एग रिलीज नहीं होता है, हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन का लेवल हाई डिटेक्ट होता है और मल्टीपल सिस्ट ओवरीज में दिखते हैं, तभी जाकर उसे ये लेबल दिया जाता है। और इसे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? बहुत सिंपल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, हार्मोन लेवल्स के एनालिसिस से हम डिटेक्ट कर सकते हैं और सिम्टम्स की हिस्ट्री से कोरिलेट करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पीसीओडी पीसीओएस है। अगर किसी वुमेन को ये हो जाता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है?
इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उन्हें सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है PCOS में, कि ओव्यूलेट नहीं कर रहे हैं, तो ओव्यूलेशन जब नहीं होगा तो कंसीव करना बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो पर इसके बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे वो डील कर सकते हैं। PCOS में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनमें ओव्यूलेशन ही एक इशू रहता है, जबकि PCOD में ओव्यूलेशन होता है पर प्रॉपरली नहीं होता है, और वेट मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, उनका ओव्यूलेशन ट्रिगर किया जा सकता है। और इसकी कोई ट्रीटमेंट है जिससे इसे कंट्रोल में या फिर ला सकते हैं? हाँ, इन कंडीशंस को पूरी तरीके से रिवर्स तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जेनेटिक रहती हैं और ये रहती ही हैं, पर लाइफस्टाइल चेंजेस से, लाइक PCOD में मैंने आपको बताया कि वेट गेन होने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो जैसे अगर वेट मेंटेन रखा है, कोई ओबीज है, वेट रिड्यूस करेंगे, अपनी डाइटरी हैबिट्स करेक्ट करेंगे, इसमें लो ग्लाइसेमिक फूड इनटेक रिकमेंड किया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना हो और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत हाई ना हो, और उसके साथ एक्सरसाइज करना, एक रूटीन फॉलो करना, इन सब चीज़ों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल करेक्शंस भी रहते हैं, तो इसे हम ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर उर्वशी, आपने मेरे बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किए, एंड आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर इट, and do not forget to subscribe to our channel. Thank you.